टीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज इस व्लॉग में हम आपसे बात करेंगे समीर वानखेड़े, उनसे जुड़े दस्तावेज़ के बारे में। क्या पूरा मामला है, क्यों बार बार उनके अलग अलग दस्तावेज़ आ रहे हैं और उसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस व्लॉग में आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि हुआ क्या है। हम पिछले कई दिनों से लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से समीर वानखेड़े पर एक से एक आरोप लग रहे हैं, उनके ऑपरेशंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनके जो गवाह हैं उन्होंने कई सारी चीज़ें कही है। लेकिन आज बात समीर वानखेड़े पर करेंगे। समीर दाऊद वानखेड़े पर कि समीर ज्ञानदेव वानखेड़े पर, इन दो नाम का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज की चर्चा इसी पर है। दरअसल बुधवार के दिन सुबह महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक, उन्होंने एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, जिसे निकाहनामा भी कहा जाता है अगर वो मुस्लिम धर्म से किया जाए, उसे सोशल मीडिया पर साझा किया और उसके ज़रिए कई सारे आरोप लगा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि साझा क्या किया गया। ये वो सर्टिफिकेट है, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो अगर आप ये देखें तो ये वो मैरिज सर्टिफिकेट है और इसमें अगर आप नाम देखेंगे यहाँ पर, तो नाम जो ऊपर लिखा हुआ है वो है समीर दाऊद वानखेड़े। नवाब मलिक जो हैं उनका दावा है कि ये समीर वानखेड़े की जो पहली शादी हुई थी तब की ये सर्टिफिकेट है। तो वो अब क्यों साझा कर रहे हैं और आखिर सर्टिफिकेट के ज़रिए वो कहना क्या चाहते हैं? तो दरअसल समीर वानखेड़े पर आरोप ये है कि वो मुस्लिम थे, पहली शादी उन्होंने मुसलमान के तौर पर की। उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। परेशानी तब होती है जब वो दूसरी शादी करते हैं, वो हिंदू के तौर पर करते हैं। और परेशानी इस सब में ये है कि जो समीर वानखेड़े ने IRS की नौकरी ली है, जो उनको नौकरी लगी है, वो बतौर SC ST जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आप उससे समझ लें कि आरक्षण के तहत लगी हुई है। और इनका कहना या सवाल यही है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको आरक्षण की बात या जिस तरह से SC ST की जो बात आती है वो आपको हो ही नहीं सकती है। और आरोप यही है कि आपने या मतलब समीर वानखेड़े ने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ बनाए और उसके ज़रिए उनको नौकरी मिली। तो ये हुआ क्या है, मामला मैं आपको बता दूं है क्या। जिससे पहले भी समीर वानखेड़े की बर्थ सर्टिफिकेट को नवाब मलिक ने साझा किया था, जिसमें समीर वानखेड़े के पिताजी का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा गया था। बताया गया था कि वो मुस्लिम धर्म से हैं। मैं एक बार फिर से कह दूं कि इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, वो कोई भी धर्म से हो सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जब उन्हें नौकरी लगती है उसमें जो जिस ज़रिए से उनको नौकरी लगती है वो आरक्षण के तहत लगती है, जिसमें उन्होंने अपने आप को SC ST कास्ट से बताया, जो कि एक हिंदू धर्म में आता है। तो नवाब मलिक का यही कहना है कि आप हिंदू धर्म में कैसे आ गए जब तक आप मुस्लिम धर्म में थे। और क्योंकि अभी आपको मैंने जो दिखाया वो निकाहनामा था, उसके अलावा इससे पहले भी जब ये आरोप लगे थे तब ये क्रांति वानखेड़े हैं, समीर वानखेड़े की दूसरी पत्नी, उन्होंने ये ट्वीट किया था। और अगर इस ट्वीट को आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें उन्होंने लिखा था कि जो पहली मैरिज थी, एक्स मैरिज, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत थी। और शुरुआत में लिखा है कि समीर वानखेड़े और मैं दोनों हिंदू बॉर्न हैं। तो अगर समीर वानखेड़े हिंदू बॉर्न हैं जिस तरह से कह रहे हैं, तो पहली शादी में निकाहनामा बतौर मुस्लिम कैसे है? तो उन्होंने निकाह क्यों किया, शादी क्यों नहीं की? और अगर निकाह किया और वो मुस्लिम हैं जिससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो आपने आरक्षण के तहत नौकरी कैसे पाई? ये है पूरा सवाल। दरअसल जो नवाब मलिक के आरोप हैं, मैं आपको बता दूं, समीर वानखेड़े के जो पिता हैं वो पहले हिंदू थे। शादी जब उन्होंने की तब उन्होंने अपना धर्म बदला था और समीर वानखेड़े जब पैदा हुए वो बतौर मुसलमान पैदा हुए थे। उनके सर्टिफिकेट में भी इसका जिक्र है। और यही बात नवाब मलिक कह रहे हैं कि जब आप हिंदू से मुस्लिम बन जाते हैं तब आपका किसी भी जात से लेना देना नहीं होता है, जब आप धर्म बदल देते हैं। तो अगर मैं अभी हिंदू हूँ और मेरा कोई एक एक्स धर्म है, एक्स जाति है, और जब मैं सोचिए मुसलमान या क्रिश्चियन बन जाता हूँ तो मेरी जात भी चेंज हो जाती है, तब मेरे पास वो जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं होता है। यही बात नवाब मलिक कह रहे हैं। और उनका कहना है कि बाद में फ़र्ज़ी दस्तावेज़ देकर वो उन्हें वापस हिंदू बनते हैं और आरक्षण का फ़ायदा उठाकर उन्हें नौकरी मिलती है। तो ये पूरा मुद्दा अब सामने आया है और इस पर अब समीर वानखेड़े पर सवाल उठ रहे हैं। और केवल समीर वानखेड़े पर ही नहीं, बल्कि उन अधिकारियों पर भी सवाल उठेंगे जिन्होंने उस समय दस्तावेज़ नहीं देखे या फिर देखकर भी उसे अनदेखा किया। क्योंकि अगर फ़र्ज़ी दस्तावेज़ बनाए गए हैं तो किस पर ये कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है और क्या समीर वानखेड़े पर इसके तहत भी कार्रवाई होगी? ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। आपको बता दूँ बुधवार है आज, और आज के दिन NCB के अधिकारी भी हैं कई सारे जो दिल्ली से आ रहे हैं। विभागीय जांच करने की बात की जा रही है। और नवाब मलिक आज सुबह उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी उन्होंने वही किया कि ये सारी चीज़ों की भी बात
वो कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो निकाहनामा है वो असली है। अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो क्या उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ मिलेगा, ये उनका सवाल है। और उनका ये भी कहना है कि अगर ये निकाहनामा असली नहीं है तो समीर वानखेड़े अपनी ओर से पेश करें, जिस तरह से उनकी जो अभी पत्नी हैं क्रांति रेडेकर कह रही हैं कि वो हिंदू बॉर्न थे, तो वो पेश करें। तो आरोप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का नहीं है। आरोप ये है कि अगर आप मुस्लिम थे, आप हिंदू बन जाते हैं बाद में, अचानक से आप कैसे बनते हैं, आपको जो SC ST के तहत आपको नौकरी लगी है वो कैसे लग सकती है, और उसको लेकर ये सारा सवाल उठ रहा है। बहरहाल अब इस पर क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा, लेकिन जो ये दस्तावेज़ सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। एक सवाल आर्यन खान के केस को लेकर उठ रहे हैं कि किस तरह से उसमें उनके ये गवाह ने कहा कि 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने थे, समीर वानखेड़े ने ब्लैंक पेजेस पर उनसे साइन लिए, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। उसी मामले में हमने देखा कि किस तरह से जो गवाह हैं उसमें एक BJP का कार्यकर्ता निकलता है, जो एक दूसरा गवाह है उसने लाखों रुपए की हेरफेर की है और उसकी अभी सर्च और लुकआउट नोटिस जारी की गई है। और एक जो गवाह है वो खुद कह रहा है कि उसे ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया गया, उसने पैसों की डील की बात सुनी। तो वो एक अलग मामला है। और अब समीर वानखेड़े की जो जीवन में जिस तरह के सर्टिफिकेट सामने आ रहे हैं, पिताजी का नाम बदल के देखा जा रहा है, फिर समीर वानखेड़े ने पहले निकाहनामा किया था, फिर वो अचानक से हिंदू बन जा रहे हैं, और जो SC ST एक्ट के तहत जो उनको आरक्षण के तहत उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिली है, उस पर अब नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं। देखना अहम होगा कि विभागीय जांच में क्या ये सारे मुद्दे उठते हैं, क्या समीर वानखेड़े की ओर से कुछ कहा जाता है। उनकी पत्नी ने ज़रूर पहले ट्वीट किया है, लेकिन चीज़ें बदली हैं, दस्तावेज़ सामने आए हैं और इस दस्तावेज़ को लेकर समीर वानखेड़े पर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल आज के इस व्लॉग में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।